सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपका जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप क्या कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसका कमेंट ज़रूर करना, उसको हम कहते हैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जॉइन ए टू ओ, आपको कहते हैं ए से लेकर ओ तो क्या करना है, ज्वाइन करना है और आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ओ बी किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे ओ सी के। जो हमारा ये ओ बी है किसके बराबर है, ओ सी के बराबर आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए जैसा कि हम इसमें फर्स्ट प्रूफ करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि ए बी सी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और जो हमारे कहते हैं साइड्स बराबर है उसके एंगल भी क्या होंगे यहाँ पे जो एंगल ए बी सी है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, ए सी बी के। जो हमारा ए बी सी है वो ए सी बी के क्या होगा, बराबर होगा। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये इक्वल बाइसेक्टर है, जो ओ बी है और ओ सी है ये क्या है, इक्वल बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के रिस्पेक्टली में। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब देखिए जब हमारा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी मतलब ओ बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बी के बराबर हो जाएगा। एंगल ओ बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ सी बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, जो ओ बी है वो किसके बराबर हो गया, ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब कहते हैं ये हमारे दोनों एंगल बराबर है तो साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। ये हमारे पास यहाँ पे ओ बी ओ सी के क्या हो गया, बराबर प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, अब देखिए हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, जो ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। तो यहाँ पे हम लेंगे दो ट्राइंगल, कौन से, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ ए बी ओ ए सी दो ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ओ ए किसके बराबर है, ओ ए के। क्यों बराबर है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉमन है। उसके बाद हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे अभी प्रूव कर चुके हैं, कैसे, ऊपर, प्रूव्ड अबाउ। इसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास ये तीनों साइड इक्वल्स आ रही हैं तो इसका मतलब जो हमारा ट्राइंगल ओ ए बी है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी के। और जैसे ही हमारे पास ये कॉन्ग्रेंस हो रहा है, कौन से रूल से हो रहा है, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। किस हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अगर ये प्रूव हो चुका है तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल बी ए ओ है वो एंगल सी ए ओ के क्या है, बराबर है। क्यों? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से हमारे बराबर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल
ए को। यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्या होती है, प्रूव होती है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आपको अभी दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे क्या यहाँ पे ट्राइंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी का, मतलब ये जो हमारा बी डी है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, आइसोसेलिस का मतलब ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर आपको ये शो करना है। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए ए डी सी और ए डी बी, जिसमें हमारे पास जो ए डी है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, ए डी के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, ये कॉमन साइड हो गई। कौन सी हो गई, कॉमन साइड। साथ में जो एंगल ए डी सी है वो किसके बराबर है, एंगल ए डी बी के। जो हमारा ए डी सी है वो ए डी बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों डिग्री कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। इसके बाद हमारा जो ये सी डी है स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए डी है वो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसे, बी सी को। इस तरह से हमारे पास ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो हमारा जो ट्राइंगल ए डी सी है वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी बी के, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। किससे, एस एस कॉन्ग्रेंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। और अगर ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा जो ए बी ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, बाय सी पी सी टी। किससे, बाय सी पी सी टी से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये ए बी ए सी के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि हमारा ए बी किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ए सी के बराबर आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, एल्टीट्यूड कौन कौन से, बी ई और सी एफ, मतलब ये हमारे कौन से हो गए, 90 डिग्री के हो गए। आर ड्रॉन इक्वल साइड ऑफ ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, शो डैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। आपको बताना है ये जो एल्टीट्यूड है मतलब बी ई है सी एफ के बराबर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, और ए ई बी और ए एफ सी, इस तरह से हमने ले लिया ये। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हमारा जो एंगल ए ई बी है और जो हमारा ए एफ सी है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे 90 डिग्री के। जो हमारा एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे कॉमन है। और हमारे पास जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या है गिवन दे रखी है। तो देखिए ए ई बी ए एफ सी हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल ए हमारा कॉमन हो गया, और जो ए बी है वो किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ यहाँ पे बराबर आती है। तो हमारा जो ट्राइंगल ए ई बी है वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ए एफ सी के, लेकिन कौन से रूल से होगा, बाय एंगल साइड, ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। किससे होगा, ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से होगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये दो ट्राइंगल ए ई बी एफ सी हमारे अगर ये बराबर आते हैं तो हमारे पास जो ये एफ सी और सी एफ और बी ई है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट्स मीन बी ई इक्वल्स टू सी एफ किससे होगा, बाय सी पी सी टी। किससे हो जाएगा स्टूडेंट, ये बाय सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। हमारे पास जो कहते हैं ये बी ई और सी ई एफ है, ये हमारे क्या है, दोनों बराबर दे रखे हैं। हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ए सी एफ के, और दूसरा क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी ई
कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी एफ के। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, जिसमें हमारा एंगल ए ई बी किसके बराबर है, एंगल ए एफ सी के। जैसा कि आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में भी करा था 90 डिग्री के हैं ये दोनों। एंगल ए किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एंगल ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कॉमन एंगल है। क्या है हमारे पास, ये कॉमन एंगल है। फिर इसके बाद हमें पता है कि हमें दे रखा है जो बी ई है वो किसके बराबर है, सी एफ के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। तो हमारा जो ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के। और कौन से रूल से होगा, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब ये हमारा यहाँ पे जो प्रूव हो चुका है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा यहाँ पे ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के। क्यों, क्योंकि बाय सी पी सी टी। ये हमें फर्स्ट चीज़ प्रूव हो गई और ये हमारे क्या हो गया यहाँ पे सेकंड प्रूव हो गया। जो ए बी हमारा किसके बराबर है, ए सी के। और अगर ए बी ए सी के बराबर है हमारे पास यहाँ पे, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।